राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र की राजनीति में खासे चर्चित रहे बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में 2004 से 2008 तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार में राज्य मंत्री थे। बाबा सिद्दीकी इसलिए भी जाने जाते थे कि उन्होंने शाहरुख और सलमान के बीच दूरियां मिटाई थी। मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 शूटर सिद्दीकी की हत्या में शामिल थे। कहा जा रहा है कि इनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। रविवार को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलवाड़े से पत्रकारों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी एंगल से जांच की जाएगी। अब आपको इस गैंग के बारे में बताते हैं। जब मैं पहली बार जेल गया था तब मैं छात्र था, बाद में जेल के भीतर गैंगस्टर बन गया। हमारे भाइयों की हत्या कर दी गई, हमने तो बस उसका जवाब दिया। कोई व्यक्ति जो भी बनता है उस पर उसके परिवेश का असर होता है। ये बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए हुए एक इंटरव्यू में कही थी। लॉरेंस पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस का कहना है कि अधिकतर घटनाओं को लॉरेंस ने जेल के भीतर से ही अंजाम दिया है। उन पर जाने माने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। टेलीविजन चैनल ने दावा किया था कि ये इंटरव्यू ने लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के भीतर से दिया था, लेकिन पंजाब पुलिस का दावा था कि न तो इंटरव्यू बठिंडा की जेल का है और न ही इसे पंजाब की किसी और जेल में शूट किया गया था। वहीं राजस्थान पुलिस ने यह भी कहा था कि बिश्नोई का इंटरव्यू राज्य की किसी जेल से नहीं हुआ था। 33 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, चोरी, डकैती और व्यक्ति पर इरादतन हमले के कई आरोप हैं। ये मामले पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे वकील निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। जुलाई 2024 में वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से कुछ जगहों पर उसकी जन्मतिथि 22 फरवरी 1992 है। हालांकि कुछ जगहों पर 12 फरवरी 1993, यानी इस वक्त लॉरेंस की उम्र 31 से 32 साल है। पंजाब के फजिल्का के गांव धतरावली में जन्मे बिश्नोई परिवार के लड़के का लॉरेंस नाम भी दिलचस्प का विषय है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बचपन में एकदम गोरा होने के चलते परिवार वालों ने लाड़ में उन्हें लॉरेंस कहना शुरू किया था, जो बाद में उनके वास्तविक नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। उन्होंने नौकरी 1992 में शुरू की थी, लेकिन 5 साल के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस ने पंजाब के अबोहर से 12वीं की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए 2010 में चंडीगढ़ पहुंच गया। साल 2011 में उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उसने छात्र राजनीति में भी प्रवेश किया। लॉरेंस डीएवी कॉलेज में दाखिला ले चुका था। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। कहा जाता है कि वही गोल्डी बराड़ है जो विदेश से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और एक तरीके से गैंग को संभाल रहा है। लॉरेंस साल 2011-12 में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संगठन बनाकर खुद ही उसका नेता बन बैठा। लॉरेंस का नाता बिश्नोई समुदाय से है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसा है। लॉरेंस बिश्नोई के छात्र जीवन के दौरान स्कूल और कॉलेज में उनके साथ रहे दूसरे छात्रों का कहना है कि उसे पंजाबी, बागरी और हरियाणवी भाषाएं आती हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर छात्र जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ वो कत्ल की कोशिश में शामिल होने का था। ये बात साल 2011-12 की है। तब स्टूडेंट्स राजनीति में हार का मुंह देखने से बौखलाए लॉरेंस के साथी स्टूडेंट्स ने एक छात्र नेता पर गोलियां चलाई। उस घटना के बाद दर्ज मुकदमे में पहली बार लॉरेंस का नाम पुलिस की एफआईआर में दर्ज हुआ। लॉरेंस को साल 2014 में पहली बार राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया। तब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वहां से पुलिस हिरासत से वो फरार हो गया। साल 2016 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। साल 2021 में संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया से रोकने के लिए मकोका के एक मामले में तिहाड़ जेल में सुरक्षा की नजर से लाकर बंद कर दिया गया था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ लाए जाने से पहले पंजाब की बठिंडा जेल में बंद था। साल 2022 में उसे जेल से ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस का कहना है कि लॉरेंस एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। इस कैटेगरी का मतलब है ऐसा अपराधी को बेहद संगीन अपराधों में शामिल हो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। साल 2022 में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग तस्करी के मुकदमे में नामजद किया था। ये मामला कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज से ड्रग की बड़ी खेप की जब्ती से जुड़ा। पुलिस को आशंका थी कि उस खेप को मंगवाने में लॉरेंस का हाथ था। उसी के बाद लॉरेंस को दिल्ली की जेल से निकालकर गुजरात पुलिस 23 अगस्त 2023 में गुजरात के साबरमती जेल ले गई थी। तब से वो इसी साबरमती जेल में ही बंद है। यहाँ बताना जरूरी है कि 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268(1) भी लगा दी ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया ही न जा सके। यही वजह है कि अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमों में उसकी अब पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, डकैती और मारपीट समेत कई और आरोप है। उसके खिलाफ पंजाब
पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक लॉरेंस को 4 मामलों में दोषी पाया गया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अभी 22 मुकदमे चल रहे हैं और उसके खिलाफ 7 मामलों में जांच चल रही है। कहा जाता है कि बिश्नोई की गैंग में करीब 700 सदस्य हैं। कथित तौर पर यह गैंग आज कनाडा से चलाया जाता है और इसे चलाने वाले का नाम है गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ कई अन्य मामलों में पुलिस को गोल्डी बराड़ की तलाश है। पंजाब पुलिस के अनुसार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए वही जिम्मेदार है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लोग शामिल हैं। ये गैंग 3 राज्यों में एक्टिव। टेलीविजन चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के बारे में कहता था कि ये कोई गैंग नहीं है, ये एक ही दर्द वाले लोगों का गुट है। अमूमन अपराधी अपराध करने के बाद पुलिस और कानून से छिपता है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग ऐसा है जो किसी भी बड़ी वारदात के बाद उसकी जिम्मेदारी खुद आगे आकर लेता है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में लॉरेंस के सनसनीखेज अपराधों की बात करें तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और फिर बीते साल जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह भोगामेड़ी का कत्ल सुर्खियों में रहा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।